हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है iOS 26 की बैटरी सेविंग टिप्स, क्योंकि iOS 26 ने लोगों के नाक में कर दिया है दम। नए आईफोन यूजर जैसे आईफोन 17 सीरीज के यूजर्स को भी अच्छी बैटरी लाइफ नहीं मिल रही, तो ये सेटिंग्स कर लो, आपकी बैटरी लाइफ डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। और ये पूरा वीडियो में चैप्टर्स में डिवाइड किया है, तो एक एक सेटिंग जो है प्रॉपर्ली करते चलना। जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हो तभी कर लेना ये सेटिंग्स, और एक भी सेकंड स्किप मत करना। अभी सबसे पहली सेटिंग आपको चेंज करनी है, उसके लिए आपको आपके आईफोन की सेटिंग में जाना है, और फिर जाना है जनरल में, और फिर आपको यहाँ पे जाना है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में। अब यहाँ पे ये चीज बहुत लोगों ने की होगी, जो हमारे पुराने व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, क्योंकि हम काफी पुराने जमाने से ये बोलते चले आ रहे कि इसको या तो आप ऑफ रख दो या तो वाईफाई पे रख दो। बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश क्या करता है वो समझ लो पहले। जो भी आपके एप्स है, जैसे यहाँ पे अभी एयरटेल चूज किया हुआ है, तो एयरटेल को बैकग्राउंड में जो है वो रिफ्रेश करते रहेगा, ताकि जब भी आप उसको ओपन करो फटाफट सारी चीजें लोड हो जाए। लेकिन क्या सच में इसकी जरूरत है? तो नहीं है। तो या तो यहाँ से आप मैन्युअली उन सब एप्स को ऑफ कर दो जिसको आपको रिफ्रेश बैकग्राउंड में नहीं करना है। जैसे यहाँ पे डी मार्ट के मुझे जाते ही चाहिए कि सब कुछ शॉपिंग का वहां पे अवेलेबल हो जाए, ऐसा नहीं ना, महीने में एक बार मंगाता हूँ मैं सामान, इसको सब ऑफ कर दो। या तो फिर सीधा यहाँ से जो है आप बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑफ कर दो। बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑफ करने से कुछ नहीं होता, हो सकता है आधे एक सेकंड का कोई डिले हो कोई ऐप ओपन करने के बाद, लेकिन यहाँ पे आपकी बैटरी जो है सिग्निफिकेंटली सेव हो जाएगी। या तो इसको आप वाईफाई पे रखो, मोबाइल डेटा पे तो बिल्कुल मत रखना, क्योंकि अननेसेसरी आपका मोबाइल डेटा भी खाता रहेगा। लेकिन वाईफाई पे रखने का प्रॉब्लम एक ही है कि जब भी आप कोई नया ऐप इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे उसका बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश जो है अपने आप ही ऑन हो जाता है। तो ये सब आपको मैन्युअली फिर ऑफ करते बैठना पड़ेगा। और अगर फिर भी आप रखना चाहते हैं इसको ऑन, तो सिर्फ व्हाट्सएप वगैरह के रखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी भी ऐप के लिए आपको इसको ऑन रखने की जरूरत नहीं, या मैक्सिमम आप ट्रू कॉल वगैरह रख लीजिए, उसके अलावा जरूरत नहीं है। सेकंड चीज है गाइस, लोकेशन सर्विसेज का ऑप्टिमाइजेशन। तो सेटिंग में आप जाएंगे नीचे, और यहाँ पे जाएंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, फिर जाएंगे लोकेशन सर्विसेज में, और यहाँ पे आपको मैन्युअली चेक करना है। इसको ऑफ नहीं करना है आपको, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। आपको मैन्युअली चेक करना है कि किसी को आपने ऑलवेज अलाउ तो नहीं करके रखा है। कुछ एप्स में लोकेशन की जरूरत होती है आपको, तो वाइल यूजिंग द ऐप कर सकते हैं। जैसे booking.com, आपको जो है होटल बुक करना है तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी, या फिर एप्पल वॉच पे वर्कआउट के टाइम पे, तो वाइल यूजिंग द ऐप में आप रखो। लेकिन आपको किसी को भी ऑलवेज अलाउ करके इसको नहीं रखना है, एक्सेप्ट फॉर फाइंड माई, क्योंकि वो आपके फोन को ढूंढने में मदद करेगा। तो अगर किसी को आपने ऑलवेज अलाउ करके रखा है तो उसको ऑफ कर दो, और जहां पे जरूरत नहीं है आपको, उसको आपको नेवर कर देना है। क्यों? लोकेशन एक्सेस देना है इस पर्टिकुलर सेनहाइजर के साउंड कनेक्ट को, तो उसको ऑफ कर दिया मैंने, क्योंकि लोकेशन यानी कि बैकग्राउंड में जीपीएस, मोबाइल डेटा, ये सब कुछ जो है वो यूज करते रहता है। और इसके अंदर भी आप जा सकते हैं, और ये एक सिक्योरिटी फीचर भी बोल सकते हैं। प्रिसाइज लोकेशन आपको ऑफ करना है तो कर सकते हैं। तो एक अप्रोक्सीमेट लोकेशन, मतलब आपके रीजन का लोकेशन मिलेगा, आपके घर का लोकेशन उस पर्टिकुलर ऐप को नहीं मिलेगा। चलो अब सेटिंग में ही अगली चीज देखते हैं, वो है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। यहाँ पे आप जब नीचे चले जाएंगे तो आपको मिलेगा ऑटो लॉक। इसको आप मिनिमम से मिनिमम पे रखो। अभी क्या मुझे वीडियो बनाना रहता है तो मैं 2 मिनट से कम तो रख ही नहीं सकता, वरना वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। लेकिन आप जो है इसको मिनिमम रखिए, 1 मिनट रखिए, 30 सेकंड रखिए, तो आपके फोन से कोई छेड़खानी भी नहीं करेगा, और आपका फोन जो है, क्योंकि उसका डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा खुद से, आप कहीं रखेंगे तो वहां पे उसकी बैटरी भी कम कंज्यूम होगी। अगली चीज भी यहीं पे है, जो कि है रेस टू वेक। इसको हमेशा ऑफ रखिए। क्यों? आप फोन ऐसे रखते कहीं पे भी, आपने जस्ट फोन उठाया कहीं जाने के लिए और यहाँ पे डिस्प्ले ऑन हो गया, तो ये चीज जो है ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि इरिटेटिंग भी चीज है। हर बार क्यों आपको डिस्प्ले लाइट अप करना है? सिंपली इसको ऑफ कर दो। आपके पास ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फोन है तो इसकी तो बिल्कुल जरूरत नहीं। इसी के बाद अगला पॉइंट भी है यहाँ पे, जो आपको सेटिंग चेंज करनी है, वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप यूज करो, बिल्कुल यूज करो, ये बैटरी कंज्यूम करेगा, लेकिन ये एक नेसेसरी फीचर भी है, क्योंकि आपको टाइम वगैरह देखने के लिए बार बार फोन को ऑन नहीं करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप शो वॉलपेपर वगैरह मत करिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखिए मैं इसको फोन को लॉक करता हूँ, अभी पूरा वॉलपेपर जो है बैकग्राउंड में लिट अप हो रहा है, भले ही उसकी लाइट कम है, तो इसकी क्या जरूरत है आपको? तो इसको सिंपली ऑफ कर दो। और ब्लर वॉलपेपर फोटो और ये सब इससे रिलेटेड ही है। शो नोटिफिकेशन आप रख सकते हैं। सपोज आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखते हुए आपके नोटिफिकेशन भी स्क्रीन पे देखने, तो वो यहाँ पे आपको दिखाते रहेगा, ताकि आपको अनलॉक ना करना पड़े, तो वो भी एक अच्छी चीज है। तो शो नोटिफिकेशन को आप ऑन रख सकते हैं, अगर आपको बार बार नोटिफिकेशन एक्सेस करने के लिए डिस्प्ले ऑन नहीं करना है, तो ये भी आपके पावर सेव करेगा। सेटिंग में ही आपको एक और चीज मिलेगी एक्सेसिबिलिटी में, और ये डिस्प्ले से रिलेटेड ही है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में जाना है, और यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा ऑटो ब्राइटनेस। इसको आप ऑन रखो हमेशा। देखिए अभी कैसे डिम हो गई मेरी ब्राइटनेस। मुझे तो आपको वीडियो दिखाना है, इस पे मैं नहीं चाहता कि ये ऑटोमेटिकली अपने आपको ब्राइट या डिम करे, तो मैं इसको ऑफ रखता हूँ इसलिए। लेकिन आप जो है ऑटो ब्राइटनेस को ऑन रखिए। सेंसर वाले यूज होगा, लेकिन आपकी ब्राइटनेस जो है कम या ज्यादा जो एम्बिएंट लाइट है उसके हिसाब से होती रहेगी, जिसकी वजह से आपको बेटर बैटरी लाइफ मिलेगी। अगली चीज है गाइस 5G का प्रॉपर मैनेजमेंट। 5G तो आपका फोन प्रॉपर्ली खुद ही मैनेज करता है, लेकिन डिपेंड करता है नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है आपके एरिया में, और आप वाईफाई कितना यूज करो। अगर आप वाईफाई पे ज्यादा अपने फोन को चला रहे हो तो बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा, 5G पे ज्यादा चला रहे हो तो बैटरी बैकअप कम मिलेगा। लेकिन उसमें थोड़ी सी सेटिंग है जो आपको समझने की जरूरत है। आप सेटिंग में जाओ, अपने मोबाइल सर्विस में या सेलुलर प्लान जो भी यहाँ पे लिखा होगा, हर फोन में अलग रहता है, नेटवर्क कैरियर पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे आपको मिलेगा वाईफाई कॉलिंग। इसको आप ऑन कर लो, क्योंकि यहाँ पे अगर नेटवर्क ड्रॉप हो रहा है, जैसे यहाँ पे मेरे फोन पे हो रहा है, तो यहाँ पे वाईफाई जो है आपकी
आपकी मदद करेगा कॉल प्रॉपर्ली प्लेस करने में, आवाज भी सही आएगी, नेटवर्क का इशू भी नहीं आएगा, और वाईफाई कॉलिंग जो है ये आपकी बैटरी भी सेव करती है। उसी के बाद यहाँ पे जो मोबाइल डेटा ऑप्शन लिखा है जिसमें रोमिंग लिखा आ रहा है, इसके अंदर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको वॉइस एंड डेटा के अंदर जाना है और 5G या तो ऑटो पे रखना है, या तो अगर आपके एरिया में 5G सही नहीं है तो आप LTE यूज कर लो यानी कि 4G, क्योंकि अगर आप 5G ऑन रखेंगे तो ये फोर्सफुली 5G पे ही रहेगा। अगर 5G ड्रॉप हुआ सिग्नल तब भी ये 5G के ऊपर ही कोशिश करता रहेगा अपने आपको लैच करने की और उसको यूज करने की, जिसकी वजह से आपकी बैटरी ज्यादा ड्रेन होगी, फोन ज्यादा गर्म होगा। तो 5G ऑटो पे रखो, 4G 5G जो भी अवेलेबल रहेगा वो आपका फोन ऑप्टिमाइज तरीके से सही से आपको यूज करके देगा, आपका नेटवर्क भी सही रहेगा, कॉलिंग भी सही होगी, मोबाइल डेटा भी सही रहेगा और आपकी बैटरी भी सही रहेगी। बैटरी बैकअप अगर अच्छे से तो बैटरी सेटिंग भी तो समझने की जरूरत है। पहली बात तो बैटरी की ये जो स्टैटिस्टिक्स है रीड कैसे करना है वो आप समझो, हमारे रिव्यू वीडियोस जो होते हैं iOS के वो देखकर। तो यहाँ पे आपको एक चीज लेकिन मैं बता देता हूँ कि आपको फाइंड आउट करना है कि आइडल बैटरी ड्रेन रात में किस ऐप की वजह से या किस विजेट की वजह से हो रही है, वो आपको बैटरी स्टैटिस्टिक्स पढ़ने पे ही पता चलेगा। तो रात के 12 बजे जो है फोन को चार्जिंग पे से हटा दो, सुबह उठने के बाद फोन को चेक करो, अगर बैटरी ड्रेन हुआ है 100 से 98 हुई है, 96 हुई है बैटरी, तो क्यों हुई है आपको यहाँ पे यूजेज के अंदर दिखा देगा। तो यहाँ से आपको दिन चूज करना है, जैसे समझो मंडे को आप चेक कर रहे हो या ट्यूसडे को चेक करो, और फिर वहां पे आपको देखना है कि किस ऐप ने यहाँ पे बैटरी कंज्यूम किया। अगर किसी ऐप ने बैटरी कंज्यूम नहीं की है तो यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं होगा, और अगर किसी विजेट ने यूज किया तो विजेट का क्या करना है आगे देखेंगे। तो ये हो गया आइडल बैटरी ड्रेन स्टॉप करने का तरीका। लेकिन बैटरी की कुछ और सेटिंग्स है यहाँ पे, वो भी देख लो। सबसे पहली बात, बैटरी हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। अगर वो सर्विस पे आई हुई है तो जाके बैटरी चेंज कर लो, फिर तो आपको बैटरी बैकअप अच्छा नहीं मिलने वाला। लेकिन उसके बाद कुछ चीजें है वो देख लो। पावर मोड यहाँ पे एडेप्टिव रखो, अभी फिलहाल जो है iOS 26 पे एडेप्टिव रखना ही सही है क्योंकि इसमें ज्यादा बैटरी बैकअप मिलता है, लेकिन ये आपके फोन के परफॉर्मेंस को कम करता है। जब तक ये ऑन रहेगा फोन का परफॉर्मेंस जो है, ये बैटरी की कैपेसिटी जो अभी है आपकी वो, और साथ ही जितना चार्ज वो होल्ड करिए वो, उसके ऊपर से एनालाइज करके आपके फोन के परफॉर्मेंस को लिमिट कर सकता है। तो फोन आपका थोड़ा स्लो चल सकता है, कभी फास्ट चल सकता है। ऑटोमेटिकली लो पावर मोड भी लगाएगा ये, लेकिन ये ऑन रखेंगे तो बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा निकाल के देगा। तो अगर आपको ज्यादा ग्राफिक इंटेंसिव टास्क कर रहा है या परफॉर्मेंस ज्यादा निकालना है फोन से तो इसको ऑफ कर दो, अदरवाइज इसको ऑन रखो, बेटर रहेगा। लो पावर मोड जब जरूरत है तब यूज करो। लो पावर मोड जो है स्क्रीन का रिफ्रेश रेट भी कम कर देता है, ब्राइटनेस कम कर देता है, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें जो है कट कर देता है। तो जब जरूरत है तब ऑन करना, वरना मत। चार्जिंग की सेटिंग्स भी समझ लो, चार्जिंग सही से नहीं करोगे तो बैटरी लाइफ भी सही नहीं रहने वाली। ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग अच्छी है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप जो है उसको मैन्युअली सही तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ऑन मत रखिए, इसको ऑफ कर दीजिए, टर्न ऑफ, और यहाँ से जो है इसको 80 पे लिमिट कर दो। तो मैक्सिमम आपका फोन जो आप चार्ज करेंगे वो 80 तक करो, और उसके बाद जो है फोन को यूज करो पूरा दिन। उसके बाद जितने बार आपको चार्ज करना है कर लो और यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं आएगी। बट 100% मत करो, वो अच्छा नहीं है आपकी बैटरी के लिए। अगली चीज है गाइस यहाँ पे विजेट्स। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो मेरे पास एक ही विजेट है जो है वेदर विजेट। मुझे अच्छा लगता है वो वेदर अभी क्या है क्या नहीं है वो जानना, लेकिन अननेसेसरी दुनिया भर के विजेट्स यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट iOS 26 में आते हैं वो आप लगा के रखेंगे तो सही नहीं है। ऐसा क्लीन होना चाहिए आपका फोन। विजेट्स आप यूज करो, जो जरूरत के विजेट्स है वो जरूर यूज करो, लेकिन जो जरूरत के विजेट्स नहीं है उनको आप डिलीट कर दो। क्योंकि यहाँ पे देखो ऐड विजेट में जाऊंगा तो दुनिया भर के विजेट है, हर विजेट के अंदर और 10 टाइप के विजेट है। तो हर चीज आपको यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, आपको जरूरत है फिटनेस के विजेट की तो आप लगाओ, कैलेंडर के विजेट की तो लगाओ। आप पूरे विजेट जो है भरते जा रहे। यहाँ पे क्लॉक का विजेट भी आप लगा रहे हैं, जबकि क्लॉक आपके लॉक स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। फोन जब आपका लॉक्ड है तभी भी आपको दिख रहा है, जब आपका फोन अनलॉक्ड है तभी भी आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा है, फिर भी आपने क्लॉक का विजेट लगाया। तो ये कोई बात का सेंस नहीं बनता ना, क्योंकि वो भी बैकग्राउंड में डेटा यूज करता है, जीपीएस लोकेशन सब यूज करता है। तो यहाँ पे विजेट्स बेकार के हटा दो। मेरे फोन में बेकार के विजेट्स नहीं लगता, इसलिए आइडल बैटरी ड्रेन भी मेरा कम है, और दिन भर ये बैटरी ड्रेन करते रहते हैं विजेट्स। और लाइव एक्टिविटीज की अगर आप परमिशन देते हो हर ऐप को तो वो मत दिया करो, जिसकी जरूरत है उसको ही दिया करो। नोटिफिकेशन मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है आपके फोन में। अननेसेसरी आपके नोटिफिकेशन हर ऐप के आते रहेंगे तो आपका फोन फिर क्या बैटरी लाइफ देने वाला है, क्योंकि वो ऐप बैकग्राउंड में रिफ्रेश हो रहा है, वो ऐप बैकग्राउंड में डेटा यूज कर रहा है, वो ऐप बैकग्राउंड में आपका नोटिफिकेशन आपको पुश कर रहा है, साथ ही आपके फोन को वाइब्रेट कर रहा है, फोन का डिस्प्ले आपका हमेशा लाइट अप हो रहा है, और साथ ही आपके फोन की बैटरी ड्रेन कर रहा है। तो नोटिफिकेशन मैनेज करो, क्योंकि आपका टाइम भी उसमें बहुत वेस्ट होता है। हमारे ऑफिस के लड़के भी मीशो ऐप का नोटिफिकेशन आ रहा है। भाई जब तुझे शॉपिंग की जरूरत है, जब कुछ चीज खरीदनी है, जब जाके अमेजॉन खोलो और खरीद लेना, मीशो खोल खरीद ले। हमेशा क्यों तुमको वो चीज जो है अपनी तरफ बुलाते रहना चाहिए। तो यहाँ पे सेटिंग में आओ, नोटिफिकेशन में आओ, और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जिस ऐप का है वो ऑफ कर दो जो जरूरी नहीं है। देखो सब कुछ ऑफ है मेरे फोन में, ऑलमोस्ट सब कुछ। फेस टाइम जरूरी है, फाइंड माई जरूरी है तो मैंने ऑन रखा है। फिटनेस का मैं चाहता हूं कि मेरा फोन मुझे रिमाइंड करे, लेकिन उसके अलावा जैसे गेम सेंटर है अब जरूरत नहीं है तो इसका ऑफ कर दो। गेम सेंटर का नोटिफिकेशन की क्या जरूरत है। हाँ, कोई हो सकता है आपने नया ऐप डाउनलोड किया होगा तो उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली ऑन हो गया होगा, बाकी सब ऑफ रखो। इनफैक्ट मैं इंस्टाग्राम जिसमें मैं काम करता हूँ, यूट्यूब जिसमें मैं काम करता हूँ, उसका मैंने नोटिफिकेशन ऑफ रखा है। देखो इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑफ है। इनफैक्ट बैंक के भी नोटिफिकेशन जो है मैक्सिमम मैंने ऑफ रखा है, क्योंकि वो भी अपना कुछ ना कुछ पुश करते रहते हैं। और मैं समझता हूँ इतने समझदार होंगे कि सीरी को आप अनाउंस नोटिफिकेशन और ये सारी चीजें नहीं देंगे कि आपको चिल्ला चिल्ला के बोले कि क्या जो है नोटिफिकेशन आया है और आप उसको देख लो। अगली चीज है यहाँ पे दोस्तों एनालिटिक्स एंड सिस्टम डेटा शेयरिंग। आपको ये करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। नहीं करोगे तो बेटर है। सेटिंग में जाओ आप, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, और आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाना है
और यहाँ पे आपको एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट मिलेगा, इसमें चले जाओ और यहाँ पे आप अगर शेयर करते हैं आईफोन और वॉच का एनालिटिक्स एप्पल के साथ तो आपको यहाँ पे मिलता है एनालिटिक्स डेटा, जो कि क्या रहता है, आपको कभी साइकिल काउंट चेक करना है करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, तो वो सब यहाँ से आप निकाल सकते हैं शॉर्टकट्स की मदद से। लेकिन ये बेकार चीज है, कोई सेंस नहीं है इस बात का। तो अगर आपको लेकिन वो सब चीजें निकालना है तो इसको ऑन रखिए, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे डेटा कलेक्शन जो है मैं तो ऑफ रखता हूँ, आप भी ऑफ रखो तो बेटर रहेगा। उसी के साथ यहाँ पे शेयर्ड आईक्लाउड एनालिटिक्स, इंप्रूव एप्पल पे, इंप्रूव सीरी एंड डिक्टेशन, ये सब ऑफ कर दो आप, क्योंकि ये बेकार में पीछे पीछे जो है बैकग्राउंड में एप्पल को कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं और आपका डेटा आपकी बैटरी यूज करते। ट्रू टोन डिस्प्ले के बारे में बहुत लोग पूछते हैं, इसको ऑन रखना चाहिए ऑफ, मैं तो इसको ऑन रखता हूँ हमेशा। अभी मैंने इसको वीडियो रिकॉर्डिंग मोड जो फोकस मोड है उसमें डाला है, तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, ताकि आपको जो है वीडियो देखने के टाइम पे ये पीलापन नजर नहीं आए। ये आंखों के लिए अच्छा होता है, लेकिन एक बात क्या देखना, ये हल्की बुल्की बैटरी लाइफ आपकी यूज करता है, क्योंकि जो फोन के आपके सेंसर्स है वो काम करते हैं एम्बिएंट लाइट का जो कलर टेम्परेचर है उसको एनालाइज करने के लिए, तो इससे भी बैटरी लाइफ बचा सकते हैं। लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूंगा इसको ऑफ रखने के लिए, क्योंकि आपकी आंखें जो है आपके फोन की बैटरी से ज्यादा कीमती है। अगली सेटिंग है ये एक एक्सट्रीम सेटिंग है, आपको ये चीज करनी है नहीं करनी कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। एप्पल इंटेलिजेंस जो है बहुत लोग यूज ही नहीं करते। अगर आप एप्पल इंटेलिजेंस यूज नहीं करते बिल्कुल भी, तो इसको आप ऑफ कर दो, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। अगर आप इसको यूज नहीं करते तो, अगर आप यूज करते तो बिल्कुल इसको ऑन रखिए, विजुअल इंटेलिजेंस और बहुत सारी चीजें जो यूजफुल है। लेकिन अगर आप यूज नहीं करते तो इसको ऑफ रखो, आपका फोन हीट भी कम होगा, आपको बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा मिलेगी। लेकिन ये कंप्लीटली आपकी मर्जी, थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेप है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, बट आप नहीं यूज करते तो इसको ऑफ कर दो। आपके आईफोन की सेटिंग में ही जाएंगे आप साउंड एंड हैप्टिक्स में, तो यहाँ पे हैप्टिक्स जो है ये ऑलवेज प्ले पे रहता है, मतलब आपका रिंगटोन जब बजता है तो आपका फोन वाइब्रेट भी होता है, लेकिन आपका फोन हमेशा जो है टेबल पे या कार में रहता है जहाँ पे आपके बॉडी से टच में नहीं है और वाइब्रेशन उसका कुछ काम का नहीं है। तो यहाँ पे प्लेन साइलेंट मोड कर दो, जब फोन साइलेंट में रहेगा तभी हैप्टिक्स प्ले होंगे फॉर रिंगटोन्स एंड अलर्ट। मेरा क्या है, मेरा फोन हमेशा पॉकेट में रहता है, तो मुझे ये चीज ऑलवेज प्ले पे रखना होता है, क्योंकि जितना फोन वाइब्रेट होगा उतनी बैटरी लाइफ ज्यादा कंज्यूम होगा। इससे भी माइनर इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वाइब्रेशंस ऑन रखना या ऑफ रखना। लेकिन कीबोर्ड की जो हैप्टिक्स है इसके बारे में एप्पल ने पहले ही बोला था कि ये बैटरी ड्रेन करते, तो अगर आपको हैप्टिक फीडबैक कीबोर्ड में नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा बैटरी लाइफ मिलेगी इससे। आपके आईफोन की सेटिंग्स के अंदर आप जाएंगे बैटरी में, और जो मैंने बताया आपको जिस तरीके से आपको स्टैटिस्टिक्स रीड करनी है उसमें आपको दिख रहा है कि कोई ऐप जो है जो आपने ज्यादा यूज नहीं किया बट बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन कर रहा है। तो अगर ऐसा कहीं नजर आए तो जाइए सबसे पहले आपके ऐप स्टोर में और यहाँ पे जाके जो है आप अपने ये जो फोटो है उस पर क्लिक कीजिए और इस तरीके से स्वाइप डाउन कीजिए। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि किस ऐप के लिए अपडेट आया हुआ है। उस ऐप के लिए अगर अपडेट आया हुआ है तो उसको इंस्टॉल कर लो, नहीं आया हुआ है तो उस ऐप को अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल करो, क्योंकि शायद वो थोड़ा सा मैल फंक्शन कर रहा है। एयर ड्रॉप जो है बहुत ही काम की चीज है, और एयर ड्रॉप अगर आप पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा है तो आपके लिए बहुत काम की चीज है। लेकिन अगर आप इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है, आपके पास मल्टीपल आईफोन्स, मल्टीपल आईपैड्स, या आपके पास आईफोन मैकबुक इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं है, और आपके फ्रेंड्स फैमिली में भी एयर ड्रॉप यूजर्स या आईफोन यूजर्स नहीं है, तो आप यहाँ पे जाके रिसीविंग एयर ड्रॉप की ऑफ कर दो, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। इसको ऑन रखता हूं मैं हमेशा, क्योंकि मुझे जो है पूरा इकोसिस्टम का मजा लेना होता है हमेशा, और मुझे वो इनकन्वीनियंस हो जाएगी अगर मैं इसको ऑफ रखूं तो। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक आईफोन ही है और आपके पास फ्रेंड फैमिली में बहुत ज्यादा एयर ड्रॉप नहीं करते तो उसको ऑफ रख लो। अब बात करिए गाइस हम लोग सफारी की, तो यहाँ पे सफारी के अंदर अगर आपने मल्टीपल विंडोज ओपन करके रखा है, ये तो सिर्फ 4 टैब्स ओपन है, लोग मैंने देखा है 200-300 टैब्स जो है ओपन रखते हैं, तो वो टैब्स जो है आपको टाइम टाइम क्लोज करने चाहिए, जो कि आपका अननेसेसरी सिस्टम डेटा को बढ़ाते हैं, आपका जो स्टोरेज है उसका ज्यादा यूज करते हैं, और आपकी बैटरी भी बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। इसको लाइट रखो, आपके ब्राउजर को, जो काम का नहीं है उसको सिंपली किल कर दो, जो काम का है उसको रखो, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरी चीज है आप जाइए सेटिंग के अंदर, फिर यहाँ पे जाइए ऐप सेटिंग्स में, फिर आपको सीधा चले जाना है एस में और सफारी की सेटिंग ओपन कर लेना है। सफारी की सेटिंग में आपको दिखेगा प्री लोड टॉप हिट, इसको आप ऑफ कर दीजिए। ये भी अननेसेसरी जो है आपका मोबाइल डेटा, आपकी बैटरी लाइफ जो है यूज करते रहता है, कोई भी आपके इतना बेनिफिशियल चीज ये नहीं है। आपका ब्राउजर सफारी का जितना लाइट रहेगा उतना बेटर बैटरी लाइफ आपका फोन भी निकालेगा। तो ये थी दोस्तों सारी सेटिंग्स। लेकिन एक बोनस टिप आपको देता हूं, आपने देखा होगा कि इस पूरी वीडियो में मेरा फोन जो है ये लाइट मोड में था कुछ इस तरीके से, लेकिन मैं कभी भी अपना फोन लाइट मोड में नहीं रखता, मैं हमेशा उसको रखता हूं डार्क मोड में। डार्क मोड को हमेशा जो है मेरे कंट्रोल सेंटर में मैं यहाँ पे रखता हूं, वीडियो बनाने के टाइम पे इसको टॉगल कर देता हूं लाइट मोड में, और जब वीडियो बन गया तो मेरा फोन जो है वो चला जाता है डार्क मोड में। इससे मेरी आंखों को भी जो है थोड़ी ठंडक मिलती है, क्योंकि इतना ब्राइट डिस्प्ले मुझे देखना नहीं पड़ता, और साथ ही जो है मेरी बैटरी सिग्निफिकेंटली बच जाती है, क्योंकि अभी तो सारे ही फोन्स आईफोन 11 को छोड़ के जो iOS 26 पे अपडेटेड है सभी OLED डिस्प्ले वाले फोन्स है, और OLED डिस्प्ले के अंदर जब आप स्क्रीन को रखते हो डार्क मोड में तो जितना भी ब्लैक पोर्शन है उतने पिक्सल्स रहते हैं ऑफ, जिसकी वजह से आपको बैटरी लाइफ काफी इंप्रूव मिले। तो यही दिखानी दोस्तों iOS 26 के बैटरी सेविंग टिप्स की। ये सेविंग टिप्स को इस्तेमाल करके एक हफ्ता यूज करने के बाद मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना फिर से कि ये टिप्स आपके काम आए या नहीं है। तो मैं कहता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।